हाय गाइस, आई एम बैक विथ पॉलिटी। चलिए आज हम लोग देखेंगे सिटीज़नशिप। हम लोगों ने हमेशा सिटीज़नशिप का नाम सुना है, लेकिन ये होता क्या है और पॉलिटी से ये रिलेटेड कैसे है और हमारे एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इंडियन सिटीज़नशिप ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 5 to 11 आर्टिकल, और पार्ट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सिटीज़न इज़ अ लीगली ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट और नेशनल ऑफ अ स्टेट, आइदर नेटिव और नेचुरलाइज्ड। हम लोग अब ये देखेंगे कि हम एक बाशिंदा जो है वो कैसे लीगली ऑर्गेनाइज होता है हमारे स्टेट में। किसी को हम लोग सिटीज़न कैसे कह सकते हैं, मतलब ये कैसे समझ में आएगा कि वो सिटीज़न है, तो हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन कैन बिकम द सिटीज़न ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। इसका मतलब क्या है? जब हमारा संविधान बना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, तब संविधान बनाने वालों ने 26 जनवरी 1950 के मुताबिक ये कुछ 4 कैटेगरीज रखे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान वो सिटीज़न है हमारे देश का या फिर नहीं है। चलिए पहला पॉइंट क्या है? ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, आर्टिकल 5। इसका मतलब क्या है? एक इंसान जो है वो इंडिया में ही रहता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 5 में रहता है। हमेशा आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 2 में क्या है? ए पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान टू बिकेम एन इंडियन सिटीज़न, यानी कि एक इंसान है जो पाकिस्तान में रहता था, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ के माइग्रेट कहाँ हुआ है? इंडिया में, तो वो सिटीज़न बन सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 6 में। नंबर 3, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया बट लेटर रिटर्न टू इंडिया टू रीसेटलमेंट, आर्टिकल 7। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक इंसान है जो पाकिस्तान गया था इंडिया से, लेकिन वो किसी वजह से फिर से पाकिस्तान से कहाँ पे वापस आ गया? इंडिया आ गया रीसेटलमेंट के लिए, यानी कि फिर से यहाँ पे बसने के लिए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 7 में। नंबर 4, ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एक इंसान जिसके पास इंडियन सिटीज़नशिप है, यानी कि उसके पास आईडी कार्ड है कहाँ का? इंडिया का, लेकिन वो कहाँ पे रह रहा है? वो बाहर रह रहा है, सिर्फ रह रहा है वहाँ का। उसको क्या नहीं मिला है अभी तक? सिटीज़नशिप नहीं मिला है। ओके, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 8। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंगल सिटीज़नशिप, i.e. नो स्टेट सिटीज़नशिप, यानी कि इंडिया में हमारा सिंगल सिटीज़नशिप फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या है? सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब स्टेट में सिटीज़नशिप नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से कंट्री होते हैं जहाँ पे आपको स्टेट का भी सिटीज़नशिप मिलता है और कंट्री का भी, लेकिन हमारा इंडिया क्या है? वो सिंगल सिटीज़नशिप रखने वाला देश है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे एक्वाजिशन ऑफ सिटीज़नशिप, यानी कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को सिटीज़नशिप कैसे मिल सकता है इंडिया का। फर्स्ट पॉइंट, द सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीज़नशिप। दे आर, यानी कि सिटीज़नशिप एक्ट कब हुआ था? 1955 को, और इसके मुताबिक कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण हमें या फिर किसी भी पर्सन को इंडिया में सिटीज़नशिप मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाय बर्थ, यानी कि कोई इंसान अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो वो बाय बर्थ क्या है? इंडियन है। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ, यानी कि क्या बोला जा रहा है? कोई भी इंसान जो 1950 26 जनवरी से के बाद और 1987 1 जुलाई के पहले पैदा हुआ है इंडिया में, वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स का नेशनैलिटी भी देखा जाएगा। ओके, मोर ओवर अ पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। अब क्या बोला जा रहा है कि एक इंसान
कोई भी पर्सन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा अगर उसके जन्म के वक्त उसके माता या फिर पिता कोई भी एक इंसान क्या है वो इंडियन सिटीज़न है, तो वो बाय बर्थ क्या होगा, इंडिया का सिटीज़न होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान जो है वो फॉरेन में रहता है और अपने बच्चे को वो कहाँ भेजता है, इंडिया में, समझ लीजिए वो कोई टेररिस्ट है या फिर एनिमी है इंडिया का, तो उसको कभी भी इंडिया का सिटीज़नशिप नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय डिसेंट। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ़ हिज फादर वॉज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अगर कोई इंसान या फिर कोई बच्चा जो है वो इंडिया के बाहर पैदा होता है, टाइम क्या है 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, लेकिन उसके फादर जो है वो इंडिया के सिटीज़न हैं। ओके, तो वो क्या होता है, वो इंडिया का सिटीज़न ही कहलाएगा वो बच्चा भी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ओके, अ पर्सन बॉर्न आफ्टर दिस डेट इज़ कंसिडर्ड अ सिटीज़न इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। यानी कि वो ऑलरेडी इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा। किस तरह से, शर्त क्या है, शर्त ये है कि उसके कोई भी एक पेरेंट जो है, माँ हो या फिर बाप हो, वो इंडिया के का सिटीज़नशिप ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हो या फिर इंडिया में रहते हो। ओके, लेकिन बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ है, बाहर पैदा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया के रेसिडेंट है और वो बाहर गए हैं कुछ महीने के लिए, कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसे घूमने गए हैं और किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, तो वो इंडिया का ही सिटीज़न कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय रजिस्ट्रेशन। चलिए, विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास सून। अब ये हमारा पॉइंट जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल। बाय बाय।